नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 अगस्त रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। चूरू जिले के सरदारशहर कस्बे के पुन्नुसर गांव में जन्म लेने के बाद ही नवजात बच्ची को कांटों में फेंक दिया। 12 घंटे तक बच्ची को चींटियां काटती रही और वह खून से लथपथ दर्द से कहराती रही। रोने की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने बच्ची को कांटों के बीच से निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। ओम प्रकाश जाट व राजू सिंह ने बताया कि वह सुबह 7:30 बजे के करीब खेत पर जा रहे थे। इस दौरान उनको बच्ची के रोने की आवाज आई तो चौंक गए। उन्होंने कांटों की झाड़ियों में देखा तो बच्ची तड़प रही थी। उसके शरीर पर कपड़ा नहीं था। बच्ची को चींटियों ने जगह जगह से काट लिया। शरीर में घाव हो गए और खून निकल रहा था। उन्होंने बताया कि बच्ची को झाड़ियों से बाहर निकालकर उसको दूध पिलाया और सीएचसी में भर्ती करवाया। सरदारशहर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के बेकरिया थाना इलाके से गुजरने वाले पालनपुर उदयपुर 4 लेन पर कार की टक्कर से हुए दर्दनाक हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई सहित 2 गंभीर जख्मी लोगों का उपचार चल रहा है। दरअसल हादसे में पिकला निवासी 16 साल के हुस्साराम और 12 साल की सुमानी की मौके पर ही मौत हो गई। इनके अलावा हादसे में सवाराम और 12 वर्षीय अखिल गंभीर जख्मी हो गए। बेकरिया थाना पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 8:30 बजे सवाराम अपनी बहन सुमानी को बाइक पर बेकरिया स्कूल ले जा रहा था। साथ ही अखिल और हुस्साराम भी पैदल स्कूल के लिए जा रहे थे। इस दौरान पिलका कट पर 4 लेन पर तेज रफ्तार कार ने सभी को चपेट में ले लिया। इससे हुस्साराम और सुमानी की मौके पर ही मौत हो गई। सवाराम और अखिल गंभीर घायल हो गए। सुमानी 7वीं तथा अखिल 9वीं क्लास का छात्र था। एमपी के मुरैना में पत्नी ने प्रेमी अरविंद के साथ मिलकर पति विश्वनाथ सखवार की हत्या कर दी। हत्या का तरीका भी ऐसा ही पकड़ पाना मुश्किल था। उसने पति को नींद की गोलियां खिलाकर उसके कपड़े उतार नहर में जिंदा बहा दिया। सड़ा गला शव मिलने पर सराय छोला पुलिस ने लवारिस मानकर इसे दफना दिया। इधर आरोपी पत्नी ने अभी 80 वर्षीय बुजुर्ग सास को यह कह दिया कि बेटा दूर काम करने गया है। वह 22 महीने तक सास से प्रेमी की बात यह कहकर कराती रही कि उनके बेटे का फोन है। राज तब खुला जब आरोपी ने ननद से अपने प्रेमी को उसका भाई बताकर बात करवाई। ननद वंदना आवाज पहचान गई। वह अपनी मां को लेकर थाने पहुंची और भाई के गुम होने की रिपोर्ट दी। पुलिस ने जांच की तो आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी की सारी करतूत सामने आ गई। घटना सिहोनिया क्षेत्र के छतकापुरा गांव की है। पति की हत्या के 7 महीने बाद आरोपी पत्नी मुरैना शहर आकर किराए से कमरा लेकर प्रेमी अरविंद के साथ रहने लगी। जब वह गांव जाती तो बुजुर्ग सास बेटे के बारे में पूछती। इस पर वह अपने प्रेमी से उसका बेटा बताकर बात करवा देती। कोटा शहर के नेशनल हाईवे 52 पर देर रात को बाइक सवार 3 युवकों को लोडिंग वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक घायल हो गया। हादसे के बाद से लोडिंग वाहन चालक मौके से फरार है। सूचना मिलने पर कुन्हाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा। मृतकों में एक जीजा और एक साला है। कुन्हाड़ी थाने के एएसआई मोहम्मद यूनुस ने बताया कि मृतकों में 12 जिले के सोरसन निवासी 27 वर्षीय हरिओम और कोटा जिले के बोरियाखेड़ी कैथून निवासी 22 वर्षीय मोनू कहार शामिल है, जबकि बूंदी निवासी 22 वर्षीय चंद्र प्रकाश घायल हुआ है। राखी मनाने के लिए ये लोग कोटा आए थे। राखी बंधवाकर तीनों वापस जयपुर मजदूरी के लिए जा रहे थे। चित्तौड़गढ़ जिले के निकटवर्ती पुठोली स्थित हिंदुस्तान जिंक प्लांट में एसिड का टैंक फटने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 झुलस गए। इनमें से 5 की हालत अभी भी गंभीर है। सभी को इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के अनुसार एक शव बिहार निवासी 29 वर्षीय सुमित और दूसरा शव आगरा निवासी 55 वर्षीय राजकुमार का हो सकता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांधु के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से एसिड का टैंक फट गया और आसपास काम कर रहे कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 2 की मौत हो गई, वहीं 9 झुलसे लोगों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। सूत्रों के अनुसार शनिवार सुबह तलाशी के बाद मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में नया दबाव तंत्र सक्रिय होने से प्रदेश भर में मेघ मेहरबान होने के आसार हैं। कुछ जगहों पर मौसम विभाग की ओर से तेज बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तंत्र के ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की भी संभावना है। राजस्थान के अधिकांश भागों में 17 अगस्त तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहेगी। जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश व 1-2 जगहों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। शेष संभागों में भी मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर में दोपहर तक हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं।
भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने जेई टेक्नीशियन समेत अलग अलग कैटेगरी की 102 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 42 साल तक की उम्र के 12वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकली गई वैकेंसी में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और मेरिट लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा। भर्ती परीक्षा में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 102 पदों पर निकली भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कैंडिडेट की उम्र 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और मेरिट लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा। बाड़मेर जिले के सिणधरी थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे पर नाकोड़ा गोलाई के पास शनिवार सुबह मिनी ट्रक और निजी बस की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार एक यात्री की दबने से मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद मेगा हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। सिणधरी थाना अधिकारी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि शनिवार सुबह निजी बस जयपुर से संचौर जा रही थी। इस दौरान थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे पर नाकोड़ा गोलाई के पास मिनी ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई। निजी बस में एक यात्री की मौत हुई है, जिसकी शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के सैपो उपखंड के कोलारी थाना क्षेत्र के निधेरा कला गांव में फुलरिया मेले के दौरान हादसा हो गया। गांव की एक 7 वर्षीय बालिका सिमरन अपनी 2 सहेलियों के साथ गांव की पोखर पर सावन मास में घर में उगाई गई फुलरियों को पोखर के पानी में धोने गई थी। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वह सीधी पोखर के गहरे पानी में जा गिरी। ऐसे में घटना के बाद उसकी सहेलियां जब चिल्लाने लगी तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने पानी में से सिमरन को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। सखवारा चौकी पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद सिमरन के शव को बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर जिले के डी कस्बे के खो थाना क्षेत्र के गांव चुल्हेरा में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। इसमें एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक अधेड़ व्यक्ति ने बताया कि उनकी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सोने का गांव का एक व्यक्ति छेड़छाड़ करता था। उसकी शिकायत करने उसके घर पहुंचे तो उसके परिजनों ने बिना बात सुने पत्थरों से हमला कर दिया। झगड़े में एक महिला सहित 4 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों का डीग कस्बे के राजकीय अस्पताल में इलाज जारी है। झगड़े की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायलों से घटना की जानकारी ली।